एक फोन कॉल, माँ बस 10 मिनट में घर पहुंच रहा हूं। ये शायद किसी बेटे के अपनी माँ से कहे गए आखिरी शब्द थे। 10 मिनट, घर के दरवाजे, आपके बीच का एक छोटा सा फासला, लेकिन हजारों परिवार के लिए ये 10 मिनट कभी खत्म ही नहीं हुए। उनके अपने उस दहलीज को कभी पार नहीं कर पाए। सरकारी फाइलों में इन घटनाओं को सड़क हादसा कह दिया जाता है। एक और नंबर, एक और आंकड़ा, लेकिन आज हम उस फाइल को बंद करके उस ठंडे आंकड़े के पीछे की दर्दनाक सच्चाई बयान करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि ये सिर्फ हादसे नहीं है, ये एक तरह की हत्या है। एक ऐसी हत्या जिसका हथियार कोई बंदूक या चाकू नहीं, बल्कि सड़क पर बना एक गड्ढा है। और इस हत्या का जिम्मेदार वो पूरा सिस्टम है जो इन गड्ढों को भरने के बजाय हमारी आंखों पर पर्दा डाल रहा है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये उन हजारों लोगों की कहानी है जिन्हें हर साल हमारी सड़कें निगल जाती है। और आज हम उस सच को उजागर करेंगे जो शायद आपसे छिपाया जा रहा है। वो सच जो साबित करता है कि गड्ढे से होने वाली मौतें सिर्फ लापरवाही का नतीजा नहीं, बल्कि एक आपराधिक अनदेखी का परिणाम है। एक ऐसा अपराध जिसकी कीमत आप नागरिक अपनी जान देकर चुका रहा है। ब्रो, सीरियसली सोच के देखो, क्या आप सच जानने के लिए रेडी हो? क्या आप ये जानने के लिए तैयार है कि हमारी जिंदगियों के साथ जानलेवा मजा कब बंद होगा? आपको लग सकता है कि हत्या एक बहुत बड़ा शब्द है, तो चलिए शब्दों को किनारे रखकर सीधे उन आंकड़ों की बात करते हैं जो सरकार ने खुद संसद में पेश किए हैं। मंत्रालय के अनुसार 2020 से 2024 के बीच सिर्फ 5 सालों में भारत में गड्ढों की वजह से 9,438 लोगों की मौत हुई। 9,438 जिंदगियां जो गड्ढों में समा गई। सरकारी डेटा के मुताबिक इन मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। हर दिन भारत में 6 से ज्यादा लोग सिर्फ इसलिए मर रहे हैं क्योंकि सड़क बनाने वाले और उसे मेंटेन करने वाले जिम्मेदार लोगों ने अपना काम ठीक से नहीं किया। सिर्फ मौतों ही नहीं, इन 5 सालों में 23,000 से ज्यादा हादसे हुए, लगभग 20,000 लोग घायल हुए। किसी ने अपना हाथ खोया, किसी ने पैर, कोई उम्र भर के लिए बिस्तर पर चला गया। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि सड़क पर एक गड्ढा जिसे भरा नहीं गया। सोचिए, हम आतंकवाद पर बात करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा था कि गड्ढों की वजह से होने वाली मौतों में आतंकवादी हमलों में मारे गए लोगों से भी ज्यादा है। कोर्ट ने इसे भयावह बताया। ये तो सिर्फ वो आंकड़े हैं जो दर्द हुए, असलियत इसे कहीं ज्यादा खौफनाक है। कई मामलों में एफआईआर में हादसे का असली कारण यानी गड्ढा दर्ज ही नहीं हुआ। पुलिस लिख देती है तेज रफ्तारी या लापरवाही, जिसे गड्ढा बनाने वाला सिस्टम साफ बच निकलता है। आंध्र प्रदेश, बिहार और गोवा जैसे राज्यों ने आंकड़ा शून्य दिखाया है। क्या है वहां एक भी गड्ढा नहीं है? या ये डेटा की बाजीगरी है? जब हजारों लोग मर रहे हो तो कातिल कौन है? कातिल कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम है। एक ऐसा मकड़ा जाल जहां जिम्मेदारी एक विभाग से दूसरे विभाग पर फेंकी जाती है और पीड़ित के हाथ खाली रह जाते हैं। चलिए इस सिस्टम के चेहरों से नकाब हटाते हैं। पहला चेहरा सड़क बनाने वाली एजेंसियां, एनएचएआई, स्टेट पीडब्ल्यूडी और नगर निगम, इनमें कोई तालमेल नहीं होता। एक सड़क बनता है, दूसरा खोद देता है और हादसा होने पर सब एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं। दूसरा चेहरा ठेकेदारों और अधिकारियों का गठजोड़। हर साल करोड़ों का बजट पास होता है, ये पैसा आपका है, लेकिन जाता कहाँ है? भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। घटिया मटेरियल से सड़कें बनती है, पहली बारिश में उधड़ जाती है और फिर शुरू होता है मरम्मत का नया खेल। ये गड्ढे प्राकृतिक नहीं है, यह तो एक स्कैम है।
जानबूझकर खराब बनाई गई सड़कों ताकि रिपेयर का ठेका बार बार मिले। लापरवाही नहीं, ये एक बिजनेस मॉडल है जिसकी कीमत आम लोग अपनी जान से चुकाते हैं। तीसरा डरावना चेहरा जवाबदेही की कमी, अकाउंटेबिलिटी गैप या किसी बड़े अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चला है, किसी ठेकेदार को जेल हुई है? जवाब है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा छोटे इंजीनियर को सस्पेंड करते हैं और बाद में वापस रख लेते हैं। किसी की जान की कीमत बस एक सस्पेंशन लेटर है। जब तक चीफ इंजीनियर और ठेकेदार की जिम्मेदारी तय नहीं होगी, ये हत्याएं होती रहेंगी। चलिए समझते हैं ये डेथ ट्रैप काम कैसे करता है। सामने गड्ढा आता है, सवार ब्रेक लगाता है और पीछे वाली गाड़ी उसे कुचल देती है। अगर पहिया गड्ढे में गया तो गाड़ी का संतुलन बिगड़ना तय है। सवार सड़क पर गिरता है, सिर की चोट जान ले लेती है। बारिश में तो ये छिपे हुए मौत के कुएं बन जाते हैं। ये 2024 में गड्ढों से हुई कुल मौतों में से आधी मौतें उत्तर प्रदेश में हुई। इसके बाद मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब का नंबर है। ये राष्ट्रीय संकट है। दिल्ली में एक 25 साल का नौजवान जल बोर्ड के खोदे हुए गड्ढे में गिरकर मर गया। ये गड्ढा नहीं, एक खुली कब्र थी। क्या उस नौजवान की जान वापस आएगी? हर साल बजट में करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? जवाब है भ्रष्टाचार। टेंडर उन ठेकेदारों को मिलता है जिनकी नेताओं से साठ गांठ होती है। इंजीनियर चेकिंग के वक्त आंखें बंद कर लेता है। पहली बारिश में सड़क टूटती है और फिर नया टेंडर निकलता है। ये गड्ढे सिर्फ लापरवाही से नहीं, लालच से खोदे जा रहे हैं। ये संस्थागत भ्रष्टाचार के स्मारक है। हर गड्ढा एक सवाल है, मेरे टैक्स का पैसा कहाँ गया? आंकड़े दर्द नहीं बता सकते। मिलिए मुंबई के दादाराव बिल्लोरे से। 16 साल का बेटा प्रकाश पानी से भरे गड्ढे में गिरकर हमेशा के लिए चला गया। दादाराव आज भी कहते हैं, अगर वो गड्ढा भरा होता तो मेरा बेटा जिंदा होता। लेकिन वो टूटे नहीं, उन्होंने फावड़ा उठाया और खुद मुंबई के गड्ढे भरने लगे। आज लोग उन्हें पॉट होल दादा कहते हैं। सोचिए, जो काम करोड़ों के बजट वाली सरकार का है, गमगीन बाप अकेले कर रहा है ताकि किसी और का बेटा ना मरे। ये सिस्टम की शर्मनाक नाकामी है। क्या कानून कुछ करेगा? पहले सजा सिर्फ 2 साल की थी, अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 106 के तहत लापरवाही से मौत पर 5 साल की सजा है। क्या ये कानून भ्रष्ट इंजीनियरों और ठेकेदारों पर लागू होगा? कानूनी तौर पर हाँ, लेकिन समस्या इच्छा शक्ति में है। समाधान क्या है? पहला, टेक्नोलॉजी, हर गड्ढे की जियो टैगिंग हो, पब्लिक डैशबोर्ड बने। दूसरा, टाइम लिमिट, 72 घंटे में गड्ढा ना भरे तो अधिकारी पर भारी जुर्माना लगे। तीसरा, थर्ड पार्टी ऑडिट, घटिया सड़क बनाने वाले ठेकेदारों ब्लैकलिस्ट हो और अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा चले। चौथा, पीड़ितों को तुरंत मुआवजा, 30 दिनों के अंदर। ये मुआवजा भीख नहीं, सिस्टम की नाकामी की कीमत है। वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या गड्ढे से हुई मौत एक हादसा है या हत्या? जवाब साफ है, जब मौत रोकी जा सकती थी तो वो हादसा नहीं है। जब एक सिस्टम बार बार अपने नागरिकों को मरने देता है तो ये सामूहिक हत्या है। ये गड्ढे प्रतीक है कि सिस्टम की नज़रों में हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। कब तक हम चुप रहेंगे? सवाल ये नहीं कि अगला गड्ढा कहाँ मिलेगा, सवाल ये है कि वो अगला गड्ढा किसकी जान लेगा। चुप मत बैठिए, इस वीडियो को हर इंसान तक पहुंचाइए। अपने लोकल नेताओं को टैग करें, सवाल पूछिए, आपकी एक आवाज़ शायद किसी की जान बचा ले। सिस्टम से जवाब मांगिए, न्याय के लिए आवाज़ उठाइए।